नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का जप या गायत्री माता सुख, समृद्धि और सफलता देने वाली होती हैं। किस प्रकार से हमें सुख और समृद्धि देती हैं, कैसे हमें सफलता प्रदान करती हैं, चलिए समझते हैं। पीछे भी हमने बहुत से संक्षेप में, छोटे छोटे स्वरूप में बहुत सी बातों को जानने का प्रयास किया, जैसे कि गायत्री मंत्र के जप से हमारे अंदर क्या आंतरिक हेरफेर होते हैं, या गायत्री मंत्र के उच्चारण से कौन सी दिव्य शक्तियों का जागरण हमारे अंदर होने लगता है। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे विषयों पर हमने पीछे जाना है, उन्हें भी आप अवश्य देखिएगा, समझिएगा। आज बात करेंगे समृद्धि और सफलता देने वाली गायत्री को। सद्गुण, वृद्धि, आंतरिक शांति, संतोष के साथ गायत्री सार्वजनिक समृद्धि, सफलता का रास्ता भी खोलती है। शरीर और मन की शुद्धि बाहरी जीवन को कई दृष्टियों से सुख संपन्न बनाती है। सूझबूझ व आत्मविश्वास बढ़ने से अनेकों ऐसी कठिनाइयां जो पहले पहाड़ जैसी मालूम पड़ती थी, अब तिनके की तरह हल्की लगने लगती हैं। अब जीवन में क्लेश और द्वंद्व भी कम होने लगते हैं, क्योंकि या तो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं, या वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी इच्छाओं को बदल देता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थितियों के बीच की टकराव ही होती है। समझदार दोनों में से किसी को अपनाकर उस टकराहट को टाल देता है और अनावश्यक परेशानी से बच जाता है। इस तरह जीवन का मार्ग सीधा व सरल बनता जाता है। वास्तव में सुख और आनंद बाहरी साधन सामग्री से नहीं प्राप्त होते हैं, यह तो व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करते हैं। जो मन कभी राजसी भोग और रेशमी तकिए से भी संतुष्ट नहीं होता था, वही मन किसी संत के उपदेश से त्याग, संन्यास का व्रत लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे आरामदायक बिस्तर मानता है और कंदमूल फल को ही सबसे स्वादिष्ट भोजन समझने लगता है। यह मनोभाव विचारधारा के बदलाव का परिणाम होता है। वस्तुतः गायत्री तीनों गुणों वाली शक्ति है। इसकी साधना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है, वहीं उपयोगी रजोगुण भी बढ़ता है, जिससे मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जागृत होती है और सांसारिक जीवन के संघर्ष में आशाजनक परिणाम पैदा करती है। आशा, उत्साह, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण जैसी छोटी बड़ी विशेषताएं विकसित होने लगती हैं। गायत्री उपासक भीतर ही भीतर नए ढांचे में ढलता रहता है और उसमें ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं कि साधारण व्यक्ति भी क्रमशः समृद्धि, सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। गायत्री साधना सोने की असरफियां नहीं उड़ेलती, किंतु यह भी सच है कि वह साधक में ऐसी विशेषताएं पैदा करती हैं कि वह अभावग्रस्त, दीनहीन व दरिद्र स्थिति में नहीं रह सकता है। तो देखा आपने किस प्रकार से गायत्री हमें समृद्धि देती हैं और हमें सफल बनाती हैं। बहुत अलग तरह से सोचने का यह समय है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमारे पास धनों की बरसात होने लगेगी, माँ गायत्री प्रकट होंगी और हमें असरफियाँ दे देंगी, या फिर माँ गायत्री आएंगी और ढेरों पैसे हमारे सामने रखकर चली जाएंगी। लेकिन वास्तव में माँ गायत्री हमें किसी और तरीके से समृद्ध करती हैं, हमें किसी और तरीके से सफल बनाती हैं। आवश्यक नहीं कि आपको केवल धन के द्वारा ही समृद्ध किया जाए, लेकिन जब आप साधना करते हैं तो माँ आपको अभावग्रस्त भी नहीं रहने देती है। बड़े ही तार्किक रूप से माँ गायत्री को समझने की आपके अंदर सूझबूझ होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप उन्हें समझ जाएंगे तो आपके जीवन में वास्तव में समृद्धि आएगी, सफलता आएगी और आप सुखी बन पाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको पहले गायत्री को समझना होगा और यही समझाने का प्रयास हम करते रहते हैं। हर बार आपको एक नए नए विषय में आकर बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि गायत्री कैसे काम करती है
और गायत्री आपके जीवन में किस प्रकार से अपना कार्य करके चली जाती है, आपके अंतःकरण में हेर फेर कर देती है, आपको स्वयं भी पता नहीं चल पाता है।